सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे एकदम सही हैं, स्वस्थ हैं। तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ के डाउट शुरू कर रहे हैं। ये लेवल 2 की एक्सरसाइज है। लेवल 1 के जो एलसीएम एचसीएफ के डाउट हैं वो हो चुके हैं। थ्योरी दोनों की सेम है, तो जो थ्योरी हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ के लिए पढ़ रखी है वही सेम थ्योरी हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। ऐसा सच कुछ भी नया नहीं है। तो अगर आपको थ्योरी नहीं आती तो पहले आप अपनी कॉपी में से जो भी आपने लिखा हुआ है वो थ्योरी पहले पढ़ लीजिए। वैसे मैंने थ्योरी का वीडियो बनाया हुआ नहीं है, तो मैं देख लूँगा अगर मेरे से इसका वीडियो बन जाता है तो ठीक है। मेरे को टाइम लगा तो मैं बना दूँगा। फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ डाउट देख लीजिए। और अगर आप लेवल 2 में हैं तो इसका मतलब साफ़ है कि आपको पहले से ये सब आता रहा होगा, इसका थ्योरी आपने कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 2 नंबर आर 13 एंड दिस। यानी हमें एच सी एफ दे रखा है 13, एल सी एम दे रखा है 455। ठीक है। अब हमें कहता है वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन दिस देन द नंबर इज़। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं एलसीएम को एचसीएफ से भाग कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए इंटू बी। ए और बी कौन है? ए और बी है मेरे दोनों नंबर का नॉन कॉमन पार्ट। ऐसा पार्ट जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको हम ए और बी कहेंगे। ठीक है। सो हमारा जो एलसीएम है वो 455 है, एचसीएफ जो है वो 13 है। तो 13 से अगर मैं काटूँ तो 13 तिये 39 और 13 पंजे 55, यानी 13 पंजे 65, सॉरी। सो ए इंटू बी की वैल्यू 35 आ गई। अब ए इंटू बी 35 है। अब हमें ये नहीं मालूम कि ए क्या है बी क्या है, बट हम एज्यूम तो कर ही सकते हैं। हम लोग एक तरीके से हिट एंड ट्रायल तो सोच ही सकते हैं। तो वो होगा 1 गुना 35 या तो, या होगा 5 गुना 7। कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनती। यानी ए और बी की पॉसिबल वैल्यू 1 और 35 बनेगी या 57 बनेगी। ठीक है। अब हमें एक तरीके से देखा जाए तो ए और बी की पॉसिबल वैल्यू मिल गई है, तो हम नंबर भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकलेगा हमें पता है। फर्स्ट नंबर निकालने का तरीका है, जो आपका ए है उसको आप एच से गुना कर देंगे। सेकंड नंबर निकालने का भी यही तरीका है कि जो आपका बी है उसको हम एच से गुना कर देंगे। तो हमें ए पता चल गया। अब हम गुना किससे करेंगे? हम करेंगे एच से। तो एच कितना है? 13। तो 13 गुना अगर मैं 1 कर दूँ तो एक नंबर मेरा आ जाना चाहिए 13। 13 गुना अगर मैं 35 कर दूं तो मेरा दूसरा नंबर आ जाना चाहिए 455। तो एक सेट तो ये हो गया। ठीक है। यानी एक नंबर 13, दूसरा 455। मगर इनमें से कोई सा भी नंबर जो है वो 75 और 125 के बीच में नहीं आता, और इसने कहा है कि एक नंबर 75 और 125 के बीच में आता है। ठीक है। तो हम ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे। अब हमारे पास एच सी एफ पता ही है 13, तो इस दूसरी पॉसिबल वैल्यू से गुना करते हैं। 13 पंजे 65 और 13 सतह 91। तो 91 मेरा वो नंबर है जो 75 और 125 के बीच में आता है। ठीक है। और हमसे वही नंबर पूछा है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो फर्स्ट वाला मैंने रिजेक्ट क्यों किया? फर्स्ट वाले के रिजेक्ट करने के पीछे का रीज़न ये था कि वो हमारी इस कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा। अदरवाइज़ पॉसिबल वैल्यू वो भी बन सकती थी, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है सेकंड नंबर। ये कहता है एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ दिस एंड देयर एचसीएफ इज़ दिस इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ दिस। तो हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ऐसा हमें ऑलरेडी मालूम है। ठीक बात है। चलिए, तो अब अगर मैं बात करूं तो मेरा एलसीएम जो है वो है 864 इंटू एचसीएफ है 144 इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर है 288 और सेकंड नंबर हमें पता करना है। ये ठीक 2 पे कटता है, 2 से इसको काट दीजिए 432। तो ये मेरा सेकंड नंबर आ गया और ये बड़े आराम से निकल रहा है। थर्ड आंसर हुआ। ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आ जाइए। 3 नंबर सवाल है, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 24। यानी हमें एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दे रखा है। इसका मतलब ये भी है कि हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के का प्रोडक्ट भी दे रखा है। यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर अगर देखें तो वो कितना है? 24। ठीक है। अब ये क्या कहता है? द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज़ 2। दोनों नंबर का डिफरेंस जो है, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो डिफरेंस है वो आपको 2 दिया। तो नंबर क्या है? एक बार आप जनरली सोच लीजिए कि ऐसे कौन से नंबर है जिनकी गुना 24 बन सकती है। तो 1 गुना 24 बन सकता है, 2 गुना 12 बन सकता है, 3 गुना 8 बन सकता है और 4 गुना 6 बन सकता है। कोई और बनता नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड की ये 4 पॉसिबिलिटी बनती है गुना के हिसाब से, लेकिन इसने कहा उनका अंतर 2 है।
अब इनका अंतर 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, इनका है, यानी मेरे वो 2 नंबर जो हैं वो 6 और 4 बनते हैं, जो कि आराम से ऑप्शन से सोच के निकाले जा सकते थे। ओके, तो भाई अब आपके पास अगला जो क्वेश्चन है वो है 4 नंबर। तो कहता है एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 495, एचसीएफ 5 है, सम दे रखा है। तो हमें पता है कि एलसीएम को अगर मैं एचसीएफ से भाग कर दूं तो जो नंबर जो वैल्यू आएगी वो मुझे ए इंटू बी बताएगी। ठीक ऐसे ही अगर मैं सम को एचसीएफ से भाग कर देता हूँ तो मुझे ए प्लस बी मिलने वाला है, जो कि 20 हुआ। तो मुझे दिख रहा है ए इंटू बी जो है वो मेरा 99 है, जबकि ए प्लस बी जो है वो 20 है, और ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं। क्यों? क्योंकि ए और बी नॉन कॉमन पार्ट है। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनकी गुना 99 और जोड़ 20 बनता है? तो साफ साफ दिख रहा है 9 और 11। सवाल ये उठता है कि ए कौन होगा इसमें से, ए जो है वो 9 होगा कि 11 होगा? तो आंसर है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप नंबर लोगे बाद में उनकी गुना करोगे तो उसमें ए और बी अगर कोई और भी बन जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली नंबर तो वही बनने हैं। ठीक है, तो हमें ए पता चल गया, हमें बी पता चल गया। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि उसको एच सी एफ से गुना करना है। जैसे एच सी एफ से गुना होगा तो पहला नंबर 45 आ जाएगा, दूसरा 55 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? देन देयर डिफरेंसेस, तो उन नंबर का डिफरेंस पूछा है। तो 45 और 55 का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो मेरे पास 10 है, सिंपल। तो आराम से सवाल हो रहा है, कोई ज़्यादा टेंशन वाला मुश्किल वाला सवाल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाइए। 5 नंबर, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ दिस, एचसीएफ इज़ दिस, 1 नंबर इज़ दिस। ऐसे सवाल कर लिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, आराम से निकल जाएगा। छठा सवाल, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज़ 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द, कैन नेवर, नेवर बोला है, नहीं हो सकता। तो हमने ये बात थ्योरी में सीखी है कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो अगर आपका एचसीएफ 8 है तो नंबर जो एलसीएम है वो 8 का मल्टीपल होगा। तो ये भी 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है। तो ये आपका एलसीएम नहीं हो सकता, ऐसा हमें मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है वो 7 नंबर है। कहता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स दिस एंड दिस, यानी आपके 2 नंबर है, एक 28 है और एक 42 है। इनका रेशो पूछा है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर दिस आर इन रेशो। तो इन दोनों नंबर, ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, हमें इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, और उसका रेशो दिखाना है एचसीएफ के साथ। ठीक है, तो अब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा, ये 28 है, ये 42 है। तो फटाफट से जो कॉमन दिख रहा है मुझे, 14 कॉमन दिख रहा है, ये 2 पे गया, ये 3, तो एलसीएम हो गया 14 गुना 2 गुना 3। जबकि एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ जो हमें चाहिए वो है एक तरीके से 14। अब इसका अगर मैं रेशो निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 6:1। आसानी से आंसर निकल रहा है, ये आपका फर्स्ट आंसर हो। ठीक है, कन्फ्यूज़न क्या हो गई, ज़्यादातर लोगों को लगा कि ये उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ है, जबकि एक्चुअली ये वो 2 नंबर हैं जिनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 1820 एंड एचसीएफ इज़ 26, ए 1 नंबर इज़ दिस। तो बस हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, आराम से आंसर निकलेगा। ठीक, 9 नंबर सवाल, द एलसीएम ऑफ द नंबर्स इज़ 1920 एंड देयर एचसीएफ इज़ 16। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ दिस, अगेन ये सवाल आपसे हो जाएगा। 2 नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 29 हैव देयर एचसीएफ 29 एंड एलसीएम दिस, सम ऑफ द नंबर इज़। ठीक है, अब ये सवाल जो है ये मैं कहूँगा फर्स्ट के जैसा है, क्योंकि इसने कंडीशन डाल दी है कि जो दोनों नंबर हैं उन वो 29 से बड़े हैं, ऐसा बोला। तो अब हमें पता है कि जो एलसीएम है 4147, उसको आप भाग कर दीजिए एचसीएफ से। ठीक है, तो ऐसा करने से आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास फर्स्ट और सेकंड नंबर आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास सॉरी ए इंटू बी आ जाएगा, और वो ए इंटू बी जो है वो 29 से काटो तो ये जहाँ तक मुझे ध्यान है 143 पे आ जाएगा। ठीक है, अब 143 जो है वो 1 इंटू 143 भी बन सकता है और 11 इंटू 13 बन सकता है, और कोई बनता नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसको गुना कर दूं किसके साथ? एचसीएफ के साथ, और एचसीएफ कितना है? 29। तो 29 इंटू 1 29 और 29 इंटू 143 4147, ये मेरा पहले सेट आ गए। मगर हमें ये बोला 2 नंबर बोथ ग्रेटर देन 29, अब इनमें दोनों ग्रेटर नहीं है 29 से, ये 29 ही है और हमें 29 से ग्रेटर चाहिए, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, तो नंबर कौन से बच गए? 29 गुना 11, तो ये आ गया 11, 99, 9, 22, 9, 31, 319 जो है वो मेरा एक नंबर आ गया है।
दूसरा नंबर अगर मैं देखूं तो 117, 11, 26 और 11 37। ठीक है, तो 377, ये मेरे पास दो नंबर आ गए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें इनका सम चाहिए। तो इनका सम साफ साफ दिख रहा है 696, तो ये आपका आंसर आ गया। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 11 नंबर है। 11 नंबर क्या कहता है, एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स दिस एंड दिस इज दिस, देयर एलसीएम इज। तो हमें दो नंबर दिए हुए हैं, ये पहला नंबर दिया हुआ है, ये दूसरा नंबर दिया हुआ है, और ये उनका एच सी एफ है। हमें इनका एलसीएम चाहिए कि बताओ एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। एक चीज़ जो इस सवाल में आपको दिख रही है कि नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 6 × 8 करो तो लास्ट में 8 आएगा, तो इधर भी 8 ही आना चाहिए लास्ट में, गुना करो तो 8 को किससे गुना करें कि 8 आ सकता है, या तो 1 से गुना करो या 6 से गुना करो। तो पक्का एलसीएम के लास्ट में या तो 1 आएगा या 6 आएगा। मज़े की बात है कि 6 वाला एक ही ऑप्शन है, कोई और है ही नहीं, तो आपको कैलकुलेशन से बचाया जा सकता था खुद को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, कहता है दी एच सी एफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर दिस एंड दिस, देन द नंबर्स आर। तो हमें पता है ये 385 है, ये एच सी एफ है। एच सी एफ को एलसीएम से गुना करके जो वैल्यू आया 35, वो ए इंटू बी आया। ठीक है, तो ये आपको पता है कि 1 × 35 भी हो सकता है और 5 × 7 भी हो सकता है। तो जब आप नंबर बनाने जाओगे तो आप इससे 11 से गुना करोगे। 11 से क्यों, क्योंकि 11 आपका एच सी एफ है। तो एक नंबर हुआ 11 × 1 11, और एक हुआ 385, तो एक सेट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा जो है 11×5 = 55 और 11×7 = 70, ये भी होता है, मगर हम ये दोनों क्यों ले रहे हैं, ऑप्शन में साफ दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि कोई कंडीशन डाल ही नहीं रखी। अगर कोई कंडीशन लगी होती तो हम इनमें से किसी एक को अवॉइड कर सकते थे। ठीक है, 13 नंबर कहता है एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज दिस, एलसीएम इज दिस, वन ऑफ द नंबर हो गया है। एलसीएम एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, वन ऑफ द नंबर बिटवीन दिस। फर्स्ट क्वेश्चन की हूबहू कॉपी है, अब आपको कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर एच सी एफ इज दिस, द ग्रेटर नंबर। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो प्रोडक्ट आपको दिया होता है, अगर आप उसको एच सी एफ के स्क्वायर से यानी 37 × 37 से भाग कर देंगे तो आपको a इंटू बी मिलेगा। तब 37 से काटा तो ये 111 पे जाता है, फिर 37 से काटा तो 3 पे जाता है। तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि a इंटू बी जो है वो 3 है। अब 3 एक ही तरीके हो सकता है, 1 × 3। तो हमें a और b की वैल्यू पता चल गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे एच सी एफ के साथ। तो 1 गुना एच सी एफ कितना है 37, 37 × 1 37, और दूसरा नंबर क्या होगा 37 × 3 111। तो ये आपके दो नंबर आ गए। हमें इन दोनों का सम चाहिए, ऐसा ही बोला है, द सम ऑफ द, नहीं सॉरी यहाँ चाहिए द ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर क्या होगा 111। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन आपको नज़र आ गया होगा, सेकंड आंसर आपका हो गया। अब आप आ जाइए 16 नंबर पे, द रेशो ऑफ द टू नंबर इज दिस एंड देयर एच सी एफ। अब आपको पता है कि रेशो जो होता है वो खुद ए और बी को शो करता है। तो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई। और एलसीएम जो होता है वो होता है 54। एलसीएम जो होता है वो होता है आपके पास एच सी एफ इंटू ए इंटू बी। तो अब हमें एच सी एफ तो मालूम नहीं है, मगर हमें ए मालूम है 2, बी मालूम है 3। तो 2 3 6, 6 से 9 पे चला गया। तो एच सी एफ की वैल्यू जो है वो आ गई कौन की, 9। अगर एच सी एफ हमारे पास 9 आ गया है तो अब 9 × 2 करो तो एक नंबर आ जाएगा 18, 9 × 3 करो तो दूसरा नंबर आ जाएगा 27। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 18 और 27 यानी उनका सम, और उनका सम बनेगा 45। सिंपल, तो आसानी से आंसर निकाला जा सकता था। ये 16 नंबर सवाल था। नेक्स्ट सवाल जो है 16 के बाद, द रेशो ऑफ द टू नंबर इज दिस, एलसीएम इज दिस। सेम कॉपी है, अब आप ये सवाल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप ऑप्शन में से देख लीजिए, अगर किसी का रेशो 4:5 है और पता चले वो एक ही है तो आपका काम चल सकता है। जैसे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, तो एक ही बन रहा है, तो ऐसे भी किया जा सकता है। 18 नंबर कहता है एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज दिस एंड द अदर टू फैक्टर्स ऑफ एलसीएम। अब एलसीएम का हमें फैक्टर जो है वो 3 पता होते हैं, एक एच सी एफ होता है, एक ए होता है, एक बी होता है। तो एच सी एफ हमें दे ही रखा है 23, और बाकी के दो फैक्टर 13 और 14। मतलब साफ है कि हमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है 13 और 14। ठीक है, समझ आ गई बन। तो 13 और 14 के हिसाब से ही हम बचे हुए दो नंबर बना लेंगे। तो आप नंबर क्या बनेगा एच सी एफ इंटू ए, तो 13 × 23 ये एक नंबर आएगा, दूसरा 13 × 14 दूसरा आएगा।
तो लार्जर नंबर चाहिए, तो वो कैसे आएगा? 23 गुना 14 करके आएगा, वैसे तो आना नहीं है। ठीक है, तो 23 गुना 14 करो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? हाँ कर लो। 14 गुना 3 42, दो एक के ऑप्शन में है, और कोई है ही नहीं, ख़त्म करो। अगला सवाल है 19 नंबर। क्या कहता है 19 नंबर सवाल? द HCF ऑफ टू नंबर इज 15 एंड देयर LCM इज दिस, इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस, हो गया है सवाल। द सम ऑफ टू नंबर इज 36 एंड HCF इज 4। तो हमें पता है कि सम को अगर हम HCF से भाग कर दें तो हमें a प्लस बी मिलता है, और वो साफ साफ कितना दिख रहा है? 9। अब 9 जो है वो 1 जमा 8 करके भी बन सकता है, यानी 1 और 8 आपकी ए और बी की पॉसिबल वैल्यू हो गई। उसके बाद 2 और 7 भी हो सकता है, 3 और 6 भी हो सकता है, 4 और 5 भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है ए और बी की, और हमसे इस सवाल में पॉसिबिलिटी ही पूछी है कि ऐसे कितने पॉसिबल पेयर है। तो टोटल पॉसिबल पेयर जो है वो कितने बनने चाहिए आपके? 4। मगर ये आंसर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये ए और बी की पॉसिबल वैल्यू है, और ए और बी की पॉसिबल वैल्यू जो है ये आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये। अब आपको ए और बी की एक प्रॉपर्टी भूलनी नहीं चाहिए, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है? कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो है ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 6 में कॉमन है। समझ आ गई बात? तो 3 और 6 आपकी वैल्यू नहीं हो सकती, इसीलिए आपका जो आंसर है उसमें से ये एक पॉसिबिलिटी जो है ये ख़त्म कर दी जाएगी। तो 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है, और इसीलिए आपका 20वें का आंसर थर्ड ऑप्शन बनता है, ना कि फोर्थ। ठीक है, 21 नंबर पे आ जाइए। द LCM ऑफ टू नंबर इज़ 20 टाइम्स देयर HCF। यानी अगर मैं HCF को कह दूं कि वो x है, तो LCM जो है वो 20x। ठीक है, अब द सम ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल्स टू 2520। तो एक तरीके से HCF प्लस LCM ये दे रखा है 2520। ठीक है, तो HCF कितना है हमारे पास? HCF है एक तरीके से, सॉरी ये 20x आएगा, तो HCF होएगा x, LCM कितना होएगा? 20x। तो एक तरीके से 21x की वैल्यू दे रखी है 2520। इसको काट दीजिए तो 120 आता है, इसका मतलब x 120 है, मतलब HCF 120 है। तो LCM क्या हो जाएगा? वो इसका 20 गुना हो जाएगा, यानी 2400 हो जाएगा। अब हमें क्या कहता है कि उनमें से एक नंबर 480 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो हमें पता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कौन है? फर्स्ट नंबर जो है वो है आपके पास कितना? 480। तो सेकंड नंबर क्या होगा ये आपसे पूछे। 12 से ये 4 पे जा रहा है, 4 से ये 600 पे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? बस कुछ नहीं, ये आंसर हो गया। 22 नंबर सवाल जो है वो कहता है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर, टू डिजिट नंबर, यानी हमें दोनों नंबर दो दो डिजिट के होने चाहिए, इज दिस एंड दिस, द नंबर्स आर। तो हमें पता है कि अगर मैं LCM को भाग कर दूं HCF के साथ, तो ये हमारा A इंटू बी आता है 40। ठीक है, अब A इंटू बी 40 जो है वो किस तरीके से हो सकता है? वो 1 गुना 40 भी हो सकता है, वो 2 गुना 20 भी हो सकता है, वो उसके बाद 4 गुना 10 भी हो सकता है, और उसके बाद 5 गुना 8 या 8 गुना 5 कुछ भी हो सकता है। इनमें से ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ए और बी की ये पॉसिबल वैल्यू है, और ए और बी की पॉसिबल वैल्यू के अंदर कुछ कॉमन हो नहीं सकता, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन आपके गायब मान लिए जाएंगे, ये नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, तो ए और बी की पॉसिबल वैल्यू सिर्फ ये बनती है। अब अगर मैं HCF से गुना करूँगा तो 16 एकम 16, यानी एक नंबर आया 16, दूसरा 16 गुना 40 480। अब ये ऑप्शन मैं ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इसने बोला 2 डिजिट के नंबर, और इसमें एक 3 का है, तो ये मेरा पेयर ख़त्म हो गया। दूसरा अब मैं करूँगा 16 गुना 8, 16 गुना 8, इससे भी तो बात नहीं बन रही। HCF ऑफ टू डिजिट नंबर, ये 40 ही आया ना? अरे यार बाबा, मैथ का मास्टर पागल हो लिया तुम्हारा। 16 चौक के 48 थोड़ी होता है, ये होता है 30 पे जाएगा। हो समझ आ गई गलती? शायद तुम्हें पहले ही दिख गई होगी, तुम्हें दिख रहा था कि मास्टर गलती कर रहा है, तुम बोले नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो ये 1 गुना 30 हो गया, ये 2 गुना 15 हो गया, ये 3 गुना 30 10 हो गया, और उसके बाद ये 5 गुना 6 हो गया। कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है।
हटा दो ज़रा अब इसको। ठीक है, तो 16 गुना 1 16 और 480 ये पहला केस हुआ। दूसरा 16 दूनी 32 और 16 गुना 15 240 ये हुआ। फिर 16 दिए 48 और गुना 10 160 ये हुआ। 16 पंजे 80 और 16 छिक 96 ये हुआ। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तीन ऑप्शन आपके कट हो गए हैं, क्योंकि इसमें से एक नंबर जो 3 डिजिट का है, सिर्फ एक ही ऑप्शन काम करेगा, 80 और 96। समझ आ गई बात। वैसे हम ऑप्शन से चाहते थे इसको कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? हम सिर्फ ये देख सकते थे कि कितने नंबर ऐसे हैं जो कि जिसके दोनों पार्ट जो है वो 16 से कट सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स आपके पास एच सी एफ के मल्टीपल होते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर होता है एच सी एफ इंटू ए, एच सी एफ इंटू बी। तो ये 16 के दोनों मल्टीपल नहीं है, ये भी 16 के दोनों मल्टीपल नहीं है। ये ज़रूर है और ये ज़रूर है, यहाँ आके कन्फ्यूज़न हो सकती है। उसमें बस ये चेक कर लो कि किसका एलसीएम जो है 480 हो सकता था, इसका नहीं हो सकता, इसीलिए ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। अब अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल जो है 23 नंबर, सम ऑफ एच सी एफ एंड एलसीएम सेम हूबहू कॉपी है जो इससे पहले 21 नंबर में किया था, तो आप उसको देख के कर सकते हैं। 24 नंबर, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 30 एंड देयर एच सी एफ इज़ 5, वन ऑफ द नंबर इज़ दिस। ये सवाल तो कई बार आ गया है, तो अब और बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर। 25 नंबर क्या कहता है? 2 3 डिजिट नंबर हैव दिस दिस दिस। ये इवन फर्स्ट क्वेश्चन का कॉपी है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इस बार जो है वो ये कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी, जो अभी एक बीच में क्वेश्चन और किया था ये रहा, कौन से वाला, ये रहा 10वां। इस 10वें की कॉपी है। इसमें कंडीशन थी कि 29 से ऊपर होने चाहिए, इसमें कंडीशन है कि दोनों नंबर 3 3 डिजिट के होने चाहिए। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, कर लेना, सेम ही है। इफ़ द एच सी एफ ऑफ टू नंबर ईच ग्रेटर देन 13 बी 13 एंड एलसीएम इज दिस, देन द सम ऑफ द नंबर विल बी। सेम कंडीशन के साथ है और इस तरीके के सवाल हमने कई कर लिए। ठीक है, अब अगला सवाल है 27 नंबर, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 45 एंड देयर डिफरेंस इज़ 1/9 ऑफ देयर सम। यानी दो नंबर है, अब वो दो नंबर जो है मैं ए और बी नहीं लूँगा, मैं एक्स और वाई ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स और वाई का जो सम है वो तो है 45, जबकि एक्स और वाई का जो डिफरेंस है, ठीक है, एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है? 1/9 ऑफ देयर सम। इस सम का 1/9 यानी 5। ठीक है, सो अब अगर मैं देखूं तो यहाँ से क्लियर कट x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास? 25, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। अब हमें क्या पूछा है? हमें इनका एलसीएम, तो 20 और 25 का एलसीएम साफ दिख रहा है, 100 आएगा। डन। अगला सवाल है आपके पास 28 नंबर। क्या कहता है 28 नंबर? ये कहता है 3 नंबर्स आर इन रेशो दिस एंड देयर एच सी एफ इज़ दिस। तो पहले एच सी एफ से गुना कर दीजिए। एक नंबर आ गया 24, दूसरा आ गया 36, तीसरा हो गया 48। ये तीनों नंबर आ गए। अब हमें इनका एलसीएम चाहिए, तो सबसे पहला काम कॉमन निकालिए। 12 से तो कट ही रहा है, तो 2 3 और 4 पे जा रहा है, मगर अब 2 से और कटेगा तो ये 1 3 और 2 आ जाएगा। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो अब एलसीएम निकालिए, तो वो होगा 12 गुना 2 गुना 1 गुना 3 गुना 2। तो 12 दूनी 24, 24 दिए 48, 48 दूनी 96, तो 96 आंसर आएगा। कुछ लोगों ने उसका डबल निकाल दिया 192। उसकी वजह ये रही, उन्होंने सीधा वो जो 2 3 और 4 था उसी को नॉन कॉमन पार्ट मान के गुना कर दिया सीधा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 29, द सम ऑफ एच सी एफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर एलसीएम इज दिस टाइम्स ऑफ देयर एच सी एफ। ये सेम सवाल अभी अभी किया 21 नंबर, उसका रेफरेंस है, चेक कर लेना, सेम है। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 132 एंड देयर एच सी एफ इज दिस, द नंबर्स आर। तो बहुत सिंपल है, सम जो दिया हुआ है उसको अगर आप एच सी एफ से भाग कर देंगे तो आपके पास a प्लस बी आ जाएगा। तो a प्लस बी 12 है। ठीक है, और 2 2 डिजिट के नंबर है, ये ध्यान रख लेना। a प्लस बी आपको 12 दिया हुआ है, तो वो 1 जमा 11 भी हो सकता है, 2 जमा 10 भी हो सकता है, 3 जमा 9 भी हो सकता है, 4 जमा 8 भी हो सकता है, 5 जमा 7 भी हो सकता है, 6 जमा 6 भी हो सकता है। मगर इसमें से कुछ नहीं लेंगे हम, जैसे ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्योंकि इन सब के अंदर क्या है, ए और बी में कॉमन चल रहा है, तो ये हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, बचेंगे ये 2 पेयर। तो 11 एकम 11 और 11 गुना 11 180, मगर ये नंबर में एक 3 डिजिट का है, जबकि हमें क्या चाहिए? 2 2 डिजिट के।
तो 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77 ये नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये मैंने गुना क्यों किया वो आपको समझ आ गया होगा। कारण तुम्हें पता है कि एलसीएम एचसीएफ को अगर आप ए और बी से गुना करते हैं तो नंबर आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो 31 नंबर है। कहता है एलसीएम ऑफ टू नंबर इस 45 टाइम्स द एचसीएफ। इस तरीके का सवाल हमने अभी अभी किया है। 21 नंबर उसको देखेंगे तो आराम से निकल जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ टू नंबर ईच हैविंग 3 डिजिट इज 17 एंड देयर एलसीएम इज दिस सम ऑफ द नंबर। हु बहू कॉपी है जो अभी अभी हमने किया था 3 डिजिट के हिसाब से, बस देखना। अब लगभग सारे सवाल रिपीटेड ही आने वाले हैं, कोई ज़्यादा दम नहीं आने वाला अब सवालों में। 33 नंबर कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिस एच एफ इज़ दिस। तो इसको 8 के स्क्वायर से भाग कर दीजिए 64 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए इंटू बी मिल जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना ए इंटू बी मिलते ही आप सीधा एच एफ से गुना कर दीजिए, आपका काम चल जाएगा। क्लियर है। अदरवाइज़ आप एक काम और भी कर सकते थे। जो प्रोडक्ट होता है हमें पता है कि प्रोडक्ट को अगर मैं एच सी एफ के स्क्वायर से भाग करूं तो मुझे ए इंटू बी मिलता है। बट अगर आप प्रोडक्ट को एक एच सी एफ से भाग कर देंगे तो वो आ जाएगा एच सी एफ इंटू ए इंटू बी, और ये कौन होता है, एल सी एम। तो ऐसे करके भी एल सी एम निकाल सकते हो प्रोडक्ट को सिर्फ एक बार एच सी एफ से भाग करके। क्लियर। और दूसरा तरीका क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर, जो कि होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो एल सी एम निकालने का तरीका है उसके प्रोडक्ट को एच सी एफ से भाग कर दो। तो दोनों ही तरीके सोच करके आप इस सवाल को जल्दी कर सकते थे। ठीक है। 34 नंबर कहता है सम ऑफ टू नंबर इज़ 216 एंड देयर एच सी एफ इज़ 27, हाउ मैनी पेयर। पेयर का सिस्टम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको करना है 216 भाग में 27, 27 से काट दो तो ये कितने पे चला जाएगा, मेरे ख्याल से 8 पे चला जाएगा। और ये किसकी वैल्यू आएगी, ए प्लस बी से। क्यों, क्योंकि सम की वैल्यू दे रखी है ये, और सम को एच सी एफ से भाग करके ए प्लस बी आता है। अब आपको पता है 1+7, 2+6, 3+5, 4+4, ये पॉसिबिलिटी बनती है। बट इसमें से 2 और 6 हटा देंगे, 4 और 4 हटा देंगे, क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। डन। अगला सवाल है 35 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 24। ये सेम सवाल हम लोगों ने आज ही किया है, शायद थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है, और उनका डिफरेंस तो हमें पता है, एक नंबर 6 आया था, एक 4 आया था। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके सवाल निकाला जा सकता है। 36 नंबर कहता है टू नंबर्स आर रेशियो दिस एंड देयर एलसीएम इज दिस। ऐसा सेम सवाल भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि हमें पता है रेशियो जो है वो ए और बी का होता है। तो ए और बी की वैल्यू आपको पता ही है, इसको भाग करोगे तो एच सी एफ आ जाएगा और गुना हो जाएगी। अगला सवाल कहता है दी एच सी एफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ दिस, द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम प्रोडक्ट को एच सी एफ के स्क्वायर से भाग कर देंगे 15 गुना 15, ऐसा नहीं है कि मुझे 15 का स्क्वायर 225 नहीं आता, बट 15 गुना 15 लिखना से फ़ायदा ये होएगा कि गुना भाग बड़ी आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या है, ए इंटू बी आ जाएगा, और ए और बी में से जो पॉसिबल वैल्यू मिले वो आप निकाल लेंगे। ओके, ये सवाल हमने थोड़ी देर पहले ही किया है कि जो आपके पास प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको एच सी एफ के स्क्वायर यानी 37 गुना 37 से भाग करेंगे तो आपके पास ए इंटू बी आ जाएगा, और बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। ये सवाल ही पहले आ चुका है। 39 नंबर, दी एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 12 टाइम्स दी एच सी एफ। ऐसे सवाल कई बार कर लिए हमने, कई बार कर लिए मतलब कई गुजर गए हैं हम उनमें से। 21वें सवाल को मैंने एक्सप्लेन किया था, उसके जैसे ही सवाल हैं ये। 40 नंबर क्या कहता है, दी एलसीएम ऑफ टू नंबर मल्टीपल्स ऑफ 12। अब 12 के मल्टीपल हैं तो हम कहने को इसको एच सी एफ कह सकते हैं कि एच सी एफ जो है वो 12 रहा होगा। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 132, ठीक है, देन द नंबर इज़। तो एक चीज़ और समझ लीजिए कि हमें एक नंबर की वैल्यू पता है। ठीक है, पहला नंबर जो है वो 12 का मल्टीपल है। क्लियर है, और ये एक नंबर दे ही दिया है, तो दूसरा क्या होगा, 12x मान लेता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर मैं ये देखूँ कि 1056 ये क्या है उनका प्रोडक्ट, सॉरी एलसीएम, और एचसीएफ जो है उसको मुझे मालूम नहीं कि क्या रहा होगा। क्लियर, यही बात है। तो अगर मैं देखूँ तो एक तरीके से 132 से इसको काट दूँ तो क्या बचेगा, 132 से इसको काट दें तो ये कितने पे जाएगा भाई, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। 13 8 104, लगभग 8 पे चला जाएगा। ठीक है,
हाँ बिल्कुल सही है, 8 पे चला गया। तो जो आंसर है वो 8 गुना HCF आ रहा है, ठीक है। और वो आ जाएगा एक तरीके से 12 का मल्टीपल, ठीक है। तो 8 को ऐसे कौन से नंबर से गुना करें कि वो 12 का मल्टीपल हो जाए। तो HCF के केस में हम ये मान सकते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि जो सेकंड नंबर है वो खुद तो 12 का मल्टीपल है, लेकिन ओवरऑल वो 8 का मल्टीपल टाइप कुछ है, ठीक है। तो ऐसा नंबर चाहिए जो एक तरीके से 12 का मल्टीपल हो और जिसमें 8 भी हो, तो वो कौन है, 96, ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। और या यहाँ मैं HCF को कॉमन ले लूँ, HCF टाइप जो कुछ भी है, ठीक है। तो वो HCF कॉमन कौन बनेगा, वो HCF 12 ही बन सकता है, अदरवाइज़ कुछ दिख भी नहीं रहा। क्लियर, बहुत अच्छे। थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है बट कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलती से HCF 12 को ही मान लेते तो इतना सब सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। द सम ऑफ टू नंबर इज़ 384, HCF इज़ दिस, द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज़। तो बहुत आसान है, सम को HCF से भाग कर लीजिए और A प्लस B आपके पास आ जाएगा, आपका काम बन जाएगा। 42 नंबर। द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट द नंबर डिविजिबल बाय दिस। तो ऐसा कुछ नहीं है, 78 से भाग करना शुरू करो, जो रिमाइंडर आ जाए वो घटा देना, तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो रिमाइंडर आता है वो घटाना होता है और हमें घटाने के लिए ही बोला है। 43 नंबर। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 8 एंड 48 रिस्पेक्टिवली, वन ऑफ द नंबर इज। ओहो हो, कितना खतरनाक सवाल पूछा है, इतने मुश्किल सवाल तो निकलने ही नहीं अपने से। चलो 44 नंबर क्या कहता है, टू नंबर्स आर इन रेशियो दिस एंड LCM इज दिस, ग्रेटर नंबर इज। सेम सवाल हमने पहले किया है तो आप कर लोगे। 45 नंबर। दी HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज़ 12 एंड दिस, ओके, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ दिस द अदर नंबर इज़। तो ये अदर नंबर वाला तो कई बार आ लिया। 46 नंबर पे आ जाइए। 46 नंबर क्या कहता है, ये कहता है द सम ऑफ टू नंबर इज़ 36 एंड देयर HCF एंड LCM आर दिस एंड दिस, देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर। तो मान लो कि एक नंबर x है और दूसरा y है, तो इनका रेसिप्रोकल का सम हमें करना है। तो हमें पता है कि रेसिप्रोकल का सम का मतलब है x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई। तो x प्लस वाई का मतलब सम, सम हमें ऑलरेडी दे रखा है 36। नीचे आएगा प्रोडक्ट। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा LCM इंटू HCF, क्योंकि प्रोडक्ट LCM इंटू HCF के बराबर होगा। तो 3 गुना 105, 3 से गया 12 के ऊपर और फिर 3 से गया ये 4 के ऊपर और ये गया 35 के ऊपर, तो 4/35 ये आपका आ गया रेसिप्रोकल का सम। इसमें मज़े की बात ये रही कि हमें नंबर नहीं निकालने पड़े। आप चाहते तो नंबर भी बड़े आराम से निकल सकते थे। क्यों निकल सकते थे, क्योंकि आपको HCF दिया हुआ था, LCM दिया हुआ था, LCM HCF दिया, सॉरी सम भी दिया हुआ था। तो LCM को HCF से भाग करके A इंटू भी आ जाता, सम को HCF से भाग करके A प्लस भी आ जाता। तो जो हमने थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही बन जाता। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है, HCF दे रखा है, देन देयर LCM इज। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने ये भी सीखा था थोड़ी देर पहले कि प्रोडक्ट को अगर आप HCF से भाग कर दें तो सीधा सीधा LCM आ जाता है और वो आएगा 36। क्लियर। अभी अभी किया था एक सवाल। 48 नंबर। 48 कहता है टू नंबर्स आर इन रेशियो दिस, इफ़ देयर HCF इज़ 4 देन देयर LCM इज़। ओहो, कितना खतरनाक क्वेश्चन है। सिंपल ही है। LCM जो होता है वो क्या होता है, HCF इंटू A इंटू बी, और A और B ये होता ही है। तो 3 गुना 4 12, 12 चौक 48, बस ये हो गया सीधा LCM। नंबर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, नंबर निकालोगे तो मूर्ख कहलाओगे। अगले सवाल पर आ जाओ। 49 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 18 एंड दिस, ये वन ऑफ द नंबर। वन ऑफ द नंबर से तो आसान क्या मिलेंगे। 50वां क्वेश्चन फिर से 21 की कॉपी आ गया है, ठीक है। तो 21 की कॉपी आपको पता ही है क्या करना है, 21वें को जाके देखोगे हमने कैसे किया था और डिट्टो वैसे ही कर देना है। 51 नंबर क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ दिस एंड देयर HCF इज़ दिस, द नंबर ऑफ सच पेयर। पेयर का पता ही है तुम्हें क्या करना है, HCF को जो है सॉरी ये जो प्रोडक्ट दे रखा है 2028, इसको HCF के स्क्वायर से भाग करेंगे तो A इंटू बी आ जाएगा और A और इंटू बी के जो भी पॉसिबल पेयर है वो निकाल लोगे। 52 नंबर फिर से 21 की कॉपी है, चेक कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 तो वैसे भी रद्दी दिख रहा है कि LCM ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज़ 120, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। तो हमें पता है कि जो भी HCF होगा वो एटलीस्ट LCM का फैक्टर होगा, क्योंकि अगर LCM जो है वो HCF का मल्टीपल होगा तो HCF जो होगा वो LCM का क्या होगा,
फैक्टर होगा। तो क्या 120 के फैक्टर कौन है? 8 भी है, 12 भी है, 24 भी है, ये नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। 54 नंबर, ये आखिरी सवाल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं जो प्योर थ्योरेटिकल टाइप है वो 54 नंबर तक ही आते हैं। उसके बाद वाले उसका एप्लीकेशन है, उसकी थ्योरी अलग है, उस थ्योरी के आधार पर हम बचे हुए सवालों को करेंगे। ठीक है, तो 54 नंबर कहता है द एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर दिस एंड दिस देन द नंबर ऑफ सच पेयर। ठीक है, पेयर वाले आपको पता ही है करना क्या होता है। ये जो 924 है इसको आप 12 से काट देंगे, 12 सत्ते 84, बाकी बच गया आपके पास कितना, 8 और 12 सत्ते 84। तो ए इंटू बी की वैल्यू क्या आ गई? 77। अब वो 1 इंटू 77 भी हो सकता है और 7 इंटू 11, तो दो ही पेयर बन सकते हैं, कोई और है नहीं। तो ये आपका आंसर बना। ठीक है, तो 30-35 मिनट का वीडियो हो गया है, आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। बचे हुए सवाल जो हैं वो फिर हम अगली क्लास में देखेंगे। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको जल्दी से सेलेक्ट करवाए।